जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त आर के रजत कुमार बैंकिंग उड़ान से। आज मैं आपको एक नोटिफिकेशन दिखाने जा रहा हूं एसबीआई में सीबीओ की, जिसमें 2050 वैकेंसी आई हैं, जिसमें जो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया है और मैंने क्या क्या पढ़ा है आज मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। मैं अपनी सारी प्लानिंग आपके साथ शेयर करूंगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा नोटिफिकेशन में क्या क्या है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन एलिजिबल नहीं है। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी शुरू करते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। एसबीआई, जैसे आप देख रहे होंगे एसबीआई सीबीओ वैकेंसी जो आई है वो आप पहली बार एसबीआई ने ऐसा किया है कि सीबीओ की वैकेंसी एक ही साल में 2 बार निकाली हो। एक ही फाइनेंशियल ईयर 25-26 में दूसरी बार सीबीओ की वैकेंसी आ रही है, जिसमें आप देखेंगे कि जो एप्लीकेशन की डेट है वो जो दी गई है 29 से आप अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर सकते हैं और सीधा ही डायरेक्ट जो जाएगी वो जाएगी आपका 18 तारीख तक। 18 फेब आप अपनी फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट है। लास्ट डेट ना करते हुए आप अपना फॉर्म अच्छी तरीके से फिल कर लें, आराम से करें, कोई जल्दीबाजी में ना करें कि पहले ही दिन करनी है। आराम से करें, सेंटर अपनी मर्जी का चूज करें। एसबीआई में सबसे अच्छी चीज़ है कि आप जहाँ पे हो अभी, नो नीड टू कि आप जहाँ का सर्कल भर रहे हो वहीं का ही भरो, नहीं, इसमें जो चाहिए होगा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा फॉर्म फिलिंग के टाइम। अब सीधा चलते हैं, कितनी टोटल वैकेंसी निकाली है एसबीआई ने इस बार। 2050 वैकेंसी, जिसमें आप अलग अलग स्टेट की अलग अलग वैकेंसीज हैं और इसके साथ साथ उनकी रीजनल लैंग्वेज भी है, जिसमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा आपका। तो एक बार आप ध्यान से देखें। आंध्रा के लिए 97, कर्नाटका के लिए 200, भोपाल के लिए 97, भुवनेश्वर के लिए 80, चंडीगढ़ के लिए 103, चेन्नई के लिए 165, गांधीनगर 194, गुवाहाटी 68, हैदराबाद 80, जयपुर 103, कोलकाता 200, लखनऊ 200, महाराष्ट्र 194, मुंबई मेट्रो 143, न्यू दिल्ली 76 और तिरुवनंतपुरम 50। टोटल जो वैकेंसी हैं इस बार हैं 2050। इसके साथ साथ इसमें बैकलॉग भी देखते हैं, कौन कितने बैकलॉग हैं। 223 पिछले साल के जो लास्ट वैकेंसी आई थी इसी साल जुलाई में, जिसको मैंने फिल किया था, और जो मेरी ज्वाइनिंग है वो अप्रैल में है। 223 प्रीवियस वैकेंसीज हैं और टोटल वैकेंसी जो आई है वो आई है 2050। आगे बढ़ते हैं। 1 सर्कल, इसमें आप जिस सर्कल में अप्लाई करेंगे अगले 12 साल तक उसी सर्कल में रहेंगे। मैं रिपीट कर देता हूं, आप जिस सर्कल में अप्लाई करेंगे अगले 12 साल तक उसी सर्कल में रहेंगे। आपका जो नेटिव है, जहां जिस सर्कल से आप अप्लाई कर रहे हो, जिस सर्कल में आप जाना चाहते हो, तो रिमेंबर दैट अगले 12 साल तक का ना आपका कोई ट्रांसफर होगा उस स्टेट से कहीं बाहर और उस सर्कल से बाहर। इसमें कंडीशन आ जाती है जिसमें 12 साल और स्केल 4 तक को आपको विच एवर इज हायर, जो भी ज़्यादा समय के लिए रहेगा तब तक आपका अदर देन स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा, इंटर स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरफ, जो इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं और किन किन चीज़ों में इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन रहेगी वो रहेगी आपका मिनिमम ग्रेजुएशन, ठीक है। एज लिमिट 30 साल से कम होना चाहिए। 31/12/2024 के बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है। और 1 जनवरी 1996 से पहले का बॉर्न नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए वैकेंसी जानी जाती है एक्सपीरियंस बेस, यानी कि मिनिमम 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। किस किस में, आइए डिटेल से पढ़ते हैं। पहला तो आपको चाहिए होगा 30/12/2025, 31/12 पिछले साल 2025 दिसंबर 2025 तक आपके 2 साल कंप्लीट होने चाहिए बैंकिंग में। और किस में, या तो आप शेड्यूल कमर्शियल बैंक में या आरआरबी में,
और जो भी बैंक सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई में आ रहे हैं उनके अंदर आपका 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मैंडेटरी है, चाहे गैप हो चाहे कैसा भी हो, 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद इसमें आप मल्टीपल चीजें प्रोवाइड करते हैं बैंक को, जॉब प्रोफाइल लेटर सर्टिफाइड बाय योर करंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन। जिसके पास वो नहीं है वो भी मैं बताऊंगा क्या क्या लेके आप जा सकते हो। लोकल लैंग्वेज मेजरली फोकस, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियोस में भी कि बैंक एक्सपीरियंस देख रहा है और जो आजकल लैंग्वेज इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा थिंक करके फ्रेशर्स की वैकेंसी कम कर दी गई है और मेजरली एक्सपीरियंस्ड पर्सन को ही हायर किया जा रहा है बैंक में। एक इस बार नया कोट आया है जिसकी सैलरी 9.5 लाख से अबव है, उनको लास्ट 24 मंथ्स की डिटेल्स एट द टाइम ऑफ स्क्रीनिंग में देनी पड़ेंगी। इसमें 4 चरण होंगे, मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। जो मेजर इसके अंदर 4 स्टेप होंगे। सबसे पहले एक ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसके बाद आपका स्क्रीनिंग होगी, यानी कि एक इंटरव्यू के टाइम पे आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। आई वेरिफिकेशन होगा, आपका थंब इम्प्रेशन चेक होगा, आपका आधार चेक होगा, आपके डॉक्यूमेंट चेक होगी, स्क्रीनिंग। उसके बाद जब आप इंटरव्यू दे देंगे उसके बाद अगर कोई एलपीटी में है, लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट लैंग्वेज जो होता है, उसमें कोई अवेलेबल अदर देन स्टेट का है तो उसको वो देना होता है। दैट्स ऑल। उसके बाद आपकी इंटरव्यू की क्लियर होने के बाद एक फाइनल रिजल्ट आ जाता है, जिसके बाद 15 से 20 दिन के बाद उनका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ज्वाइनिंग की डेट्स दे दी जाएंगी। इसमें एक मेजर एज रिलैक्सेशन का कोटा भी जो है वो देखा जाता है। जो SC/ST है उनको 5 साल, SC/ST को 5 साल, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 इयर्स और पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी जो उसमें SC/ST है उन्हें 15 साल, OBC को 13 साल और जनरल और EWS को 10 साल। जो एक्स सर्विसमैन कमीशन का कोटा आएगा उसमें भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अब आते हैं सीधा पेपर के बारे में कि पेपर में क्या क्या आएगा और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसमें कंप्यूटर एप्टीट्यूड भी आती है, उसका मतलब क्या है, उसमें क्या क्या डिटेल्स आती है, उसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज। 30 नंबर की प्रॉपर इंग्लिश आएगी, जिसमें एक पैसेज भी रहता है, जिसमें एरर डिटेक्शन भी रहेगा, जिसके अंदर मल्टीपल जो आपकी वोकैब है वो भी चेक करी जाती है। उसके बाद बैंकिंग नॉलेज 40 नंबर स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसमें आपकी बैंकिंग नॉलेज आपको ज़्यादा मैटर करी जाती है, तभी इसका वेटेज 40 नंबर का रखा गया है, 120 में से 40। इसका बेनिफिट ऐसा है कि आपको पूरे 33% की वेटेज इसमें अकेला ये लेके चल रहा है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन के साथ इसके साथ साथ इसमें आएगी जनरल अवेयरनेस। जो मैं अभी आपको सीरीज पढ़ा रहा हूँ जो बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक बैंकिंग की, वही चीज़ इसी में आएगी 30 नंबर की, और बैंकिंग नॉलेज भी 40 नंबर की। यानी कि मैं आपको टोटल जो पढ़ा रहा हूँ वो उसमें पूरा कवर होगा। कंप्यूटर एप्टीट्यूड का मतलब है रीजनिंग। जो भी आप रीजनिंग पढ़ेंगे वो आएगा आपको इसके अंदर, और टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो बनेंगे 120 के साथ साथ इसके अंदर एक चीज का और क्राइटेरिया दिया गया है 50 नंबर, 50 नंबर का एसे राइटिंग एंड लेटर राइटिंग। 25-25 के 2 आते हैं, एक 150 वर्ड का आएगा, एक 300 वर्ड का आएगा, दोनों ही 25-25 नंबर के रहेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 30 मिनट का ये टेस्ट होगा जिसमें 50 नंबर का पेपर आएगा। 30 मिनट का एग्जाम होगा आपका। ये ऑनलाइन एग्जाम के बाद तुरंत ही आपकी स्क्रीन चालू हो जाएगी, उस पर ये एग्जाम देंगे आप। इसमें मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं। कभी आप सोचो कि नहीं हमें सिर्फ एक टॉपिक नहीं, आपको 3 टॉपिक्स दिए जाते हैं एसए के, 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको रीजनिंग के, 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको एसए के, 3 टॉपिक दिए जाएंगे आपको लेटर राइटिंग के। आप उनमें से कोई भी एक चूज करके अपने पसंद का, और टाइपिंग आप अपनी पहले से ही तैयार रखें। आपको अगर ये क्लियर हो जाता है, इसमें से 50 में से अगर आप 40 भी ले आएँ या 30 भी ले आएँ, ये आपके एडिशन ऑफ मार्क्स हैं।
इसके अंदर एक चीज़ होती है कि हमें सेक्शनल वाइज आपको नंबर मिलेंगे, नहीं, इसमें सेक्शनल वाइज नंबर मेंटेन नहीं किए जाती है, पहले ही लिखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके अंदर कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होती। आप कितने ही रॉन्ग क्वेश्चन करो उसके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अब इससे अच्छा एग्ज़ाम एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए हो ही नहीं सकता। आई रिपीट, इससे अच्छा एग्ज़ाम हो ही नहीं सकता एक एक्सपीरियंस पर्सन के लिए, जिसके अंदर अब उसके बाद हम आते हैं स्क्रीनिंग की तरफ। स्क्रीनिंग में जो पैरामीटर्स आपको जब आप एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो एक बायोडेटा नाम से एक डॉक्यूमेंट आपको दे दी जाएगी। वही डॉक्यूमेंट आपको फिल करके लेके जानी है, उसमें फ़ोटोज़ ले जानी है, मल्टीपल कॉपीज़ ले जानी है। उसी में इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू भी मैं आपको बताऊंगा मेरे से क्या पूछा गया था। मैं अपने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा, आपकी डिटेल्स आपके साथ पूरी कंप्लीट शेयर करूंगा। इंटरव्यू 50 नंबर का रहेगा और जो आपका रिटर्न रहेगा वो रहेगा 120 प्लस 50, 170। आपको 170 में से अच्छे स्कोर करना है। जब ये सब हो जाएगा उसके बाद 50 नंबर का एग्ज़ाम होगा इंटरव्यू का। फाइनल सिलेक्शन में जो भी आपका टोटल रहेगा 170 का, उसमें से जो भी आप अचीव करेंगे उसका रेशियो हो जाता है 75। और जो भी आप इंटरव्यू में अचीव करेंगे 50 में से 50 अगर आपके आते हैं तो वो हो जाएंगे 25 और 170 का हो जाएगा 75%। टोटल बनके एक सिंगल मेरिट बनेगी। दोनों में पास होना, आपको दोनों में भी पास होना है और फाइनल मेरिट में भी पास होना है। एलपीटी का टेस्ट होगा अगर आपके पास 10th और 12th में वो सब्जेक्ट नहीं है जिस रीजन में आप अप्लाई कर रहे हैं। सपोज मैं अभी करंटली गुजरात में हूँ और मैं अभी यूपी का हूँ। यूपी में मेरे पास हिंदी थी लेकिन गुजरात के अंदर गुजराती चाहिए। तो अगर गुजराती मेरे पास 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट नहीं है या मेरी कोई भी सीनियर उसमें नहीं है तो मुझे एलपीटी लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जामिनेशन सेंटर आप चूज़ कर सकते हैं। आप अगर अभी करंटली किसी और स्टेट में हैं तो उसका भी चलता है, कोई इशू नहीं है। आप सपोज मैं भी हैदराबाद में और मैं चाहता हूं कि मैं पेपर भरूं यूपी से, लखनऊ सर्कल में मैं फॉर्म फिल करना चाहता हूं, सेंटर रखना चाहता हूं, तो आप उसमें रख सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब आते हैं जिसके लिए हम इतना एग्ज़ाम करेंगे तो उसमें मिलेगा क्या। सबसे पहले जो बेसिक रहेगी वो रहेगी 48,480। उसके बाद इसके अंदर 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलते हैं 2,000 के। टोटल 2 एडवांस इंक्रीमेंट मिलने के बाद ये आपकी बेसिक हो जाती है 52,480। इसके बाद उसमें बहुत सारे समथिंग अराउंड 77,000 के ऊपर आपकी सैलरी आती है। ज्वाइनिंग के बाद आपका जो ग्रेड रहेगा वो रहेगा स्केल 1। जो पीओ का स्केल रहता है वही आपका स्केल रहेगा स्केल 1। इसके बाद इसके अंदर 6 महीने बाद आपका एक कंफर्मेशन टेस्ट होता है जिसको आपको क्लियर करना होता है और उसके भी जो पीडीएफ होती है वो भी एसबीआई ही प्रोवाइड कर देती है, तो उनको पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फॉरेन पोस्टिंग और SMGS सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 4 और 12 साल ऑफ सर्विस विच एवर इज लेटर, आप तब तक सर्कल चेंज नहीं कर सकते। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसके अंदर चाहिए। आपका आधार चाहिए होगा, आपका पैन, आपका जो प्रोफाइल लेटर है वो चाहिए होगा, पास्ट एक्सपीरियंस चाहिए होगा, आपने कहाँ कहाँ किस किस टाइम जॉब करी है, कितने टाइम पीरियड तक जॉब करी है, सब कुछ आप फॉर्म फिलिंग के टाइम पे मेंशन करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत आराम से फिल करना, बहुत प्यार से फिल करना, बिना किसी सरदर्दी के फिल करना। मैं आपको फॉर्म फिलिंग भी आपको दिखाऊंगा कैसे फॉर्म फिल होता है। ये तो सब ऐसे ही है। जो फीस रहेगी वो रहेगी आपकी टोटल इसमें जो SC ST हैं उनके लिए थोड़ा अलग है और जो OBC है उनके लिए अलग है। कॉल लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं मार्च में। मार्च का मतलब है आपका मिड मार्च में समथिंग एग्जाम है, तो ये आपके लिए बहुत क्रूशियल टाइम है। 1 से 1.5 महीना ही है आपके पास जिसमें आप जी तोड़ मेहनत करके निकालें। ये एग्ज़ाम सेंटर हैं, हर स्टेट में कौन कौन सा एग्ज़ाम है वो आपको बता देंगे, कहाँ कहाँ पे आपको एग्ज़ाम है। आप इसमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं अकाउंट जब भी आप फिल करें अपना फॉर्म।
ये गाइडलाइंस हैं, ये आप थोड़ा देख लेना। मेजर चीज़ आपको मैंने बताई दी कि आपको क्या क्या करना है। तो ये जैसे कि आपने देखा कि एसबीआई ने वैकेंसी निकाल दी है सीबीओ की, बार बार ऐसे मौके नहीं आएंगे, यही टाइम है आपको पढ़ने का। मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा, जो जो क्वेरी होगी वो सारी मैं आपकी रिजॉल्व करूंगा, जो जो पूछा गया है वो मैं आपको बताऊंगा, जो मेरे से क्वेश्चन किए गए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और जो मेरी प्लानिंग थी वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। इसलिए बने रहिए चैनल के साथ। मैंने बैंकिंग अवेयरनेस स्टैटिक बैंकिंग की सीरीज चालू करी है, ये आपके बहुत काम आएगी। इसमें मैं अभी हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग का कल एक वीडियो आने वाला है, जो आप देखिए, और जो भी कुछ क्वेरी है प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आपका उसका आंसर इमीडिएट बेसिस पे देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, उड़ते रहो बढ़ते रहो।